हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, रिटेन बाय ऑथर परी, एपिसोड 28 to 29। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि आक्रोश और राहत का क्लास में आमना सामना होता है। अब आगे। आक्रोश राहत को बुदबुदाते हुए सुन चुका था। उसने उसे घूरा तो राहत ने तुरंत नजरें हटा ली और अपना ध्यान किताब में लगा लिया, क्योंकि आक्रोश के होते हुए वो सो तो नहीं सकती थी। आक्रोश ने उसे घूरते हुए क्लास शुरू की। पढ़ाते हुए उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर था। राहत उसके पढ़ाने का तरीका और लहजा देखकर मन में बोली, वैसे माना ये एंग्री एंगर हर वक्त गुस्से में रहते हैं, लेकिन इनकी काबिलियत बहुत अच्छी है। वो खुद डॉक्टर थी, इसलिए टैलेंट की कद्र करना जानती थी। सभी बच्चे सीरियस होकर क्लास अटेंड कर रहे थे। आक्रोश बीच बीच में सवाल भी पूछ रहा था, कुछ जवाब देते कुछ नहीं। आज उसने सबसे ज्यादा सवाल मयंक से किए, जिससे मयंक की हालत खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो आक्रोश उसके पीछे ही पड़ गया। लेकिन वो क्या कर सकता था? आखिर वो स्टूडेंट और आक्रोश प्रोफेसर जो था। आक्रोश की क्लास खत्म हुई। जाते समय उसने एक सरसरी नजर राहत पर डाली और वहां से चला गया। राहत ने उसके जाते ही मुंह बनाते हुए कहा, ओह, ये एंग्री एंगर कितना गुस्सा करता है। मयंक, जो उसकी विदाई पर चैन की सांस ले रहा था, राहत की बात सुनकर बोला, ओह, तो तुम मौका क्यों देती हो? राहत ने मुंह बनाकर उसे घूरते हुए कहा, तुम हमारे दोस्त हो, समझे? इसलिए हम चाहे सही हो या गलत, एक दोस्त होने के नाते तुम्हें हमारा सपोर्ट करना चाहिए। मयंक ने सिर हिला दिया, क्योंकि राहत की फ्रेंडशिप के रूल्स बड़े टेढ़े थे। लैला बोली, अगर रोज ऐसे ही क्लास होती रही तो पता नहीं क्या होगा। जिस पर मयंक बोला, कुछ नहीं, हमारी शामत आएगी। राहत का मुंह और बिगड़ गया। एंग्री एंगर को अब रोज झेलना पड़ेगा, क्या मुसीबत है। मयंक और लैला दोनों ने एक साथ कहा, और कोई रास्ता भी नहीं है। राहत ने बेमन से सिर हिला दिया। फिर सीनियर प्रोफेसर आ गए और क्लास दोबारा शुरू हो गई। दूसरी तरफ अर्धमान इन्हीं सब बातों में उलझा था कि राहत उसकी नजरों से ओझल हो गई। उसने फिर से अपना सख्त औरा ओढ़ लिया और जाने लगा, लेकिन थोड़ी दूरी पर अचानक उसकी नजर किसी पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें गुस्से से दहक उठी। उसने तेज कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। अर्धमान ने वहां पहुंचकर सामने खड़ी एक लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे एक साइड ले आया, जहां कोई मौजूद नहीं था। लड़की समझ ही नहीं पाई कि यह सब अचानक क्या हो गया। किसी के ऐसे खींच ले जाने से वो चौंक गई, लेकिन जब देखा कि सामने अर्धमान है, उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। फिर भी उसके गुस्से वाले चेहरे ने उसे डरा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया है। अर्धमान ने उसे दीवार से सटा दिया और दोनों हाथों से उसे कैद करते हुए सर्द मगर गुस्से भरी आवाज में बोला, कौन था वो जिससे हंस हंस कर बात कर रही थी? लड़की उसके बिहेवियर और शब्द सुनकर जरा भी नहीं चौंकी। ये सब उसके लिए नया नहीं था। वो धीमे से बोली, वो हमारे साथ काम करते हैं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अर्धमान ने उसे घूरते हुए कहा, मिसेस सानवी अर्धमान सिंह, आई नो कि तुम एक लड़के के साथ नहीं बल्कि कई लड़कों के साथ रहना पसंद करती हो, लेकिन मेरी यहाँ एक इमेज है तो तुम्हारी हरकतों की वजह से खतरे में पड़ सकती है। सानवी सिंह डॉक्टर और अर्धमान सिंह की पत्नी थी। अर्धमान उससे बेइंतहा नफरत करता था। मौका मिले या ना मिले, उसका अपमान करने से नहीं चूकता। सानवी सब चुपचाप सह लेती थी। उसकी बातें सुनकर सानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसे देखकर बोली, हम कुछ भी करें, इससे आपकी इमेज पर क्यों असर पड़ेगा? यहाँ तो कोई भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं जानता। अर्धमान ने उसे और गुस्से से घूरा, तो तुम्हें क्यों अफसोस हो रहा है? अगर सबको पता चल गया कि तुम शादीशुदा हो तो लड़के तुम्हारे पास नहीं आएंगे।
सानवी सख्त आवाज में बोली, आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकती। अर्धमान ठंडी हंसी के साथ बोला, जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है वो कैरेक्टर की बात करे, ये अच्छा नहीं लगता। इतनी कड़वी अपमानजनक बात सुनकर सानवी का दिल टूट गया। वो वहीं कांप गई, लेकिन अर्धमान पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बोला, अब अगर मैंने तुम्हें किसी भी लड़के के करीब देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो चला गया। सानवी वहीं जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, अर्धमान, इतनी तकलीफ मत दीजिए कि जब आपको सच्चाई पता चले तो आप नजरें मिलाने लायक भी ना रहें। वो जानती थी कि वो जो कुछ कर रहा है गलतफहमी की वजह से कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता था कि उस गलतफहमी को कैसे खत्म करें। बेल बजी। सानवी ने आंसू पोंछे और उठकर चली गई। अर्धमान, जो दूर से ये सब देख रहा था, उसे रोते हुए देखकर खुद भी टूट गया। लेकिन गलतफहमी की परत इतनी मोटी थी कि वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर नफरत उगलते हुए बोला, और ना पड़ने दूंगा। वो भी वहां से चला गया। दूसरी तरफ राहत का क्लासरूम। राहत बेंच पर मुंह फुलाकर बैठी थी। एक डॉक्टर क्लास लेने आने वाली थी, लेकिन इमरजेंसी आ गई तो उसकी जगह डॉक्टर आक्रोश आ गई। इस चक्कर में उसका लंच सिर्फ 15 मिनट का हुआ। न ढंग से खा पाई न पी पाई, और इसी वजह से उसे आक्रोश पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसका मुंह बना हुआ था और खूबसूरत चेहरा लाल हो रहा था। वो बेहद हसीन लग रही थी, और ये शायद जिंदगी में पहली बार था कि आक्रोश सिंह राणा का ध्यान अपने काम से हटकर किसी और पर लग रहा था। बाकी स्टूडेंट्स की तो हालत खराब हो गई थी। राहत आक्रोश को गुस्से से देखकर मन में बोली, यू एंग्री एंगर, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हम हमारे रसगुल्ले नहीं खा पाए। इसका बदला तो हम आपसे लेकर रहेंगे। उसके दिमाग में आक्रोश से बदला लेने की खुराफातें घूमने लगी। आक्रोश की तिरछी नजर भी राहत पर ही टिकी हुई थी। उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस, ऊपर से उसका गुस्सा, वो बहुत क्यूट लग रही थी, जिससे उसकी नजर बार बार वहीं अटक जा रही थी। लेकिन वो खुद को नकार देता, इतनी जल्दी मान जाए वो आक्रोश थोड़ी ना था। आक्रोश ने क्लास ली और चला गया। उसके जाते ही राहत भी जल्दी से सीट से उठी और उसके पीछे भागी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि वो फिर से आक्रोश के पीछे गई है। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की कभी नहीं बदल सकती। सही है, देखो कैसे बेशर्मों की तरह डॉक्टर आक्रोश के पीछे पीछे चली गई। जरूर आज डॉक्टर आक्रोश ने काव्या की वजह से उसे क्लास में बैठने दिया, लेकिन इसे लग रहा होगा कि उसकी वजह से हुआ है। ये राहत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डॉक्टर आक्रोश के साथ तो मासूम काव्या ही अच्छी लगेगी। उनकी बातें मयंक और लैला के कानों में भी पड़ी। दोनों ने उन्हें घूरा और राहत के पीछे चल दिए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी दोस्त आक्रोश के पीछे जाने वाली नहीं, कहीं और ही गई है। काव्या और उसकी दोस्त मोनी के कानों तक भी ये बातें पहुंची। मोनी ने काव्या से कहा, वाह काबू, बात तो इनकी सही है। डॉक्टर आक्रोश के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। काव्या ये सुनकर शर्मीली मुस्कान देते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो हम चलते हैं। मौनी ने भी उसके मासूम और शर्मीले व्यवहार को देखकर मुस्कुराई और दोनों वहां से चली गई। राहत तेजी से भागते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। इसी जल्दी में वो भागते हुए आक्रोश से टकरा गई। गिरने के डर से उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन जब वो गिरी नहीं तो उसने आंखें खोलकर देखा। आक्रोश ने उसे थाम रखा था और बस उसे ही देख रहा था। राहत की आंखें उसे देखकर गुस्से से लाल हो गई। वो जल्दी से सीधी खड़ी हुई और उसे घूरते हुए मुंह बनाकर बोली, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें बचाने के लिए थैंक यू। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि आज आपने हमारे साथ जो किया उसके लिए माफ किया गया है। उसका हिसाब तो हम लेकर रहेंगे। ये बोलकर वो उसे जीप चढ़ाकर भाग गई।
आक्रोश उसे देखता ही रह गया, लेकिन जैसे ही उसकी धमकी सुनी, उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने 2 उंगलियों से अपना सिर सहलाया और वहां से चला गया। राहत की गाड़ी सीधे कैंटीन में जाकर रुकी। उसने अपने लिए पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सैंडविच, चॉकलेट शेक और रसगुल्ले ऑर्डर किए और मजे से बैठकर खाने लगी। उसे आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी ऐसी हरकतें देखकर एक पल के लिए सबकी नजरें उसी पर टिक जा रही थी। मयंक और लैला भी कैंटीन पहुंचे। जैसा उन्होंने सोचा था, राहत वहीं थी। दोनों उसके पास आए और अपने लिए भी खाना ऑर्डर कर लिया, क्योंकि राहत से कुछ मिलने की उम्मीद तो वो कर नहीं सकते थे। तीनों ने खाना खाया और फिर क्लास अटेंड करने चले गए। आज की सारी क्लास खत्म हुई। राहत, मयंक और लैला तीनों पार्किंग में खड़े थे। मयंक दोनों को बाय बोलकर अपनी बाइक से चला गया। राहत वहीं खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी, जिसे देखकर लैला ने पूछा, क्या हुआ? राहत बोली, लैला, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भूल रहे हैं। लैला कंफ्यूज होकर बोली, क्या? राहत बोली, लैला, जब हमने द डॉक्टर लव नॉवल पढ़ी थी, उसमें बहुत सारे किरदार थे। उनकी जिंदगी भी बहुत उलझी हुई थी और वो सब कहीं ना कहीं राहत से जुड़े थे। राहत की वजह से ही उनकी जिंदगी में दुख आए थे। ये पूरी कहानी राहत से जुड़ी है, तो यहाँ जो कुछ होगा सब उससे ही जुड़ा होगा। हर किरदार की जिंदगी उससे ही जुड़ी होगी। लैला ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये तो है, लेकिन अब क्या करें? आपके इस नॉवल में रिबॉन के बाद कुछ चीजें बदली हैं, तो शायद उनकी जिंदगी भी बदल गई हो। राहत बोली, हो सकता है, लेकिन अगर नहीं बदली तो हमें बदलनी पड़ेगी। हमें उनकी जिंदगी में दुख की जगह खुशियां लौटानी होंगी। उसे पता था कि पुरानी राहत ने कुछ लोगों की जिंदगी में दुख दिए थे, जिन्हें उसे ही ठीक करना होगा। लैला मुस्कुराई, और इस सफर में मैं हमेशा आपके साथ हूँ, उसने कहा। राहत के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। लैला आगे बोली, अब हमें चलना चाहिए। राहत ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों स्कूटी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी राहत रुक गई और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके सामने डॉक्टर आक्रोश सिंह राणा की कार थी। उसे रुकते ही देख लैला बोली, क्या हुआ? राहत ने शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखा। लैला ने शक से आंखें सिकोड़ कर पूछा, अब क्या चल रहा है? राहत बोली, बदला। लैला हैरानी से, हैं? राहत मुंह फुलाकर बोली, आज मिस्टर एंग्री एंगर की वजह से हम पूरे 2 घंटे भूखे रहे। हमें हमारे रसगुल्लों का इंतजार करना पड़ा। इसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। ये बोलकर वो आक्रोश के कार की तरफ बढ़ गई। लैला उसकी हरकत देखकर पहले तो वहीं खड़ी रह गई, फिर जैसे ही समझ आया, वो उसके पास आई और बोली, राहत, क्या करने वाली हो? अगर डॉक्टर आक्रोश को पता चल गया ना तो हमारी खैर नहीं। उसने भी आक्रोश का गुस्सा देखा था और वो नॉवेल भी पढ़ी थी, जिसमें राहत का किरदार बदला हुआ था, लेकिन आक्रोश अब भी वही निर्दयी और गुस्सैल था। तो अब तक आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, मेरी यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।